स्टडी हिमाचल की एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी 6 मंथ में 2020 में जो भी पेपर हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम बात कर रहे हैं। इसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखे थे, हिमाचल प्रदेश जी के, ठीक है, नेशनल जी के क्वेश्चन भी हमने किए थे। दोस्तों, आज फिर से हमने पहले 2 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं जहाँ पे हमने पिछले 6 मंथ के क्वेश्चन हमने चेक किए थे, जहाँ पे पहले 1 से 40 फिर 41 से 80 क्वेश्चन। आज देखेंगे 81 से लेके 120 क्वेश्चन जो आईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत कम समय है, अब तो आपको पता होगा 10 दिन ही रहे हैं, लगभग 10-12 दिन। तो आपको एक थॉट है, एक प्रोसेस है थॉट की कि हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहिए और अपने आप को बेटर। देखिए, हमें लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता है, सभी को लग रहा है। कईयों को लग रहा है कि हमने जीके नहीं पढ़ा, कंप्यूटर कर लिया। तो इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, या कोई भी बुक है, आकाश की है, अरिहंत की बुक है, कोई भी आपके पास बुक है, वहाँ से लगाइए। क्विजेस बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी क्विजेस। इससे आपको एनालाइज होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ठीक है, जो 2 वीडियो से पहले आई है, इन तीनों को मिला के कम से कम भी आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी मैंने 3 वीडियो, लास्ट की 3 या 4 वीडियो बनाई है, उनसे कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, जो भी जीओए की प्ले लिस्ट में सीरीज़ है, लगभग आपको वहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम भी 80+ क्वेश्चन जो भी हमने एमसीक्यू कराए वो देखने को मिलेंगे। और थ्योरेटिकल भी पढ़ते हो कंप्यूटर का, तो आप मान के चलिए आपने हमारा देखा तो 100+ क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है कि ड्रॉप कैप इज़ ए फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS वर्ड दैट अलो यू टू इंसर्ट ए। इसका क्या आंसर होगा? 81 का जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। मतलब कि नॉर्मल कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर भी और फैंसी लेटर भी। देखिए, ड्रॉप कैप एक्चुअली में क्या होती है? आपने हिंदी न्यूज़पेपर देखा होगा या ट्रिब्यून, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें क्या होता है, ये जो करैक्टर होता है, पहला करैक्टर होता है किसी भी पैराग्राफ का, वो बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे स्टाइलिस्ट लिखा होता है, ठीक है, पहला अक्षर कुछ इस तरह से या बहुत बड़ा होता है, फिर छोटे छोटे अक्षर ऊपर से स्टार्ट किए होते हैं, ठीक है। ये होता है ड्रॉप कैप का काम होता है। इसकी मिनिमम लाइन हो सकती है 1 लाइन हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ये लाइनें हैं, ठीक है, वर्ड की लाइनें हैं, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पे फुल लाइन आ जाएगी। जब दूसरी लाइन लिखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो मिनिमम लाइन हम सेट कर सकते हैं जो नॉर्मल होती है 1 लाइन के बराबर, ठीक है। मैक्सिमम हम 10 लाइन के बराबर ड्रॉप कैप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट जो होती है, डिफ़ॉल्ट पूछा जाता है, वो 3 लाइन के बराबर होती है, जो भी पहला अक्षर लिखा जाता है। न्यूज़पेपरों में देखा होगा स्टाइल के तौर पर पैराग्राफ का। अगला है द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 82 की बात करें तो इसका आंसर होगा 1 and 1। अगला है इन MS Excel ईच शीट इन ए वर्कबुक इज डिस्प्लेड एज। 83 का जो आंसर होगा वो होगा ए टैब के फॉर्म में। 84 की बात करें इन MS Excel द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन ए। देखिए, एक्टिव सेल क्या होते हैं? इस तरह से एक्सेल की कुछ शीट होती है, वर्कशीट होती है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो एक्टिव सेल है, ठीक है। तो 84 का क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा फॉर्मूला बार। अगला है सिनेरियो मैनेजर इन MS Excel इज यूज्ड टू। MS Excel में सिनेरियो मैनेजर का उपयोग होता है। 85 की बात करें तो इसका होगा डिटरमिन डिफरेंट प्रोजेक्ट आउटकम्स ऑफ डाटा। अनदर नेम फॉर ए प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन MS Excel। MS Excel में प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला का दूसरा नाम है। 86 का जो आंसर होगा वो होगा फंक्शन। देखिए, विच टाइप ऑफ चार्ट कैन MS Excel प्रोड्यूस। किस टाइप का MS Excel चार्ट प्रोड्यूस कर सकता है? देखिए, MS Excel लाइन चार्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, बाई चार्ट भी, बार चार्ट भी। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। प्रोजेक्टर कैन बी यूज्ड इन। प्रोजेक्टर किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? देखिए, प्रोजेक्टर जो यूज़ होते हैं
वो प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, पावर पॉइंट शो के लिए भी। देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। या पावर पॉइंट शो के द्वारा भी हम प्रोजेक्टर पर काम कर सकते हैं पीपीटी बना के। तो बोथ होगा, ए और बी इसका आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। 89 की बात करें तो इसका होगा स्लाइड शॉटर व्यू, इसका आंसर होगा MS पावर पॉइंट के हिसाब से। अगला देखते हैं, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज कॉल्ड। 90 का जो आंसर होगा वो होगा आउटलाइन व्यू। अगला है कि पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डाटा फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। 91 की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 92 का होगा 500%। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पावर पॉइंट की बात हो रही है। पावर पॉइंट की बात हो रही है तो पावर पॉइंट इसका जो आंसर है, आंसर की में गलती दिया है। जो आंसर होगा इसका, देखिए पावर पॉइंट की बात हो रही है तो उसका होता है 10% से लेके 400% तक। इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 400 आंसर होगा MS पावर पॉइंट का, किसका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सी 400 आंसर होगा। 10% से लेके 400% तक हम जूम कर सकते हैं। और MS वर्ड की बात होती तो होता 500%। पावर पॉइंट की बात हो रही है इस क्वेश्चन में तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल DBMS। 93 की बात करें तो 93 का जो आंसर होगा वो होगा ओरेकल, नहीं होगा इसका, ठीक है। एग्जाम्पल ओरेकल भी वैसे सही है DBMS की बात करें, बट एग्जाम्पल जो आंसर की में भी दिया है ओरेकल दिया, बट MySQL इसका आंसर सही होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर। 94 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा डाटाबेस 2000, ये बिल्कुल क्वेश्चन सही दिया है। रिडंडेंसी इज डेंजरस एज इट ए पोटेंशियल थ्रेट टू डाटा। इसका जो आंसर होगा कंसिस्टेंसी। 95 का जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला है कि इन MS एक्सेस ऑटो नंबर डाटा टाइप। ऑटो नंबर डाटा टाइप क्या होते हैं, 96 की बात करें वो होते हैं सिक्वेंशियल एज वेल एज रैंडम। डी इसका आंसर होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, देखिए इसका आंसर है ARPANET, ठीक है। 97 का जो होगा वो होगा ARPANET। अगला है कि व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी ऑफ MBPS ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, 1000। 98 का सी। 99 की बात करें बैंक ATM फैसिलिटीज एन एग्जांपल ऑफ। बैंक ATM फैसिलिटी वो आती है वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर। अगला है कि द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रेलिवेबिलिटी इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। अगला है कि फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज, ये तो सभी को पता होगा, फिजिकल लेयर। अगला है द रेंज ऑफ IP एड्रेस, वो होती है 0 से 255, सी इसका आंसर होगा। अगला है इंटरनेट वर्क ऑन। इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग। देखिए इंटरनेट वर्क होता है वो होता है पैकेट स्विचिंग पर। विच इज़ द फादर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया के फादर किन्हें जाना जाता है। 104 की बात करें वो है 104 की बात करें तो इसका आंसर होगा जिमी वेल्स। 105 की बात करें विच वाज द फर्स्ट बिग सर्च इंजन, वो है लाइकोस। सॉरी 105 का जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर होगा, ठीक है। डी इसका आंसर होगा। 106 की बात करूँ जो वाईफाई है, यूजेज वाईफाई कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं तो इसका आंसर है 106 का होगा रेडियो वेव्स के अंडर यूज़ किए जाते हैं। अगला है जावा स्क्रिप्ट रन ऑन
जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन की जा सकती है? इसका जो आंसर होगा 107 की बात करें तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मतलब कि नेटस्केप एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। द मेन गोल ऑफ सिक्योर कंप्यूटिंग इज 108 की बात करें तो इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंटलिटी, मतलब गुप्तता। 109 की बात करें, फाइल वायरस अटैच इटसेल्फ टू द, फाइल वायरस अटैच इटसेल्फ टू द। 109 की बात करें तो इसका आंसर होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। ट्रेंड माइक्रो इज ए, ट्रेंड माइक्रो क्या है? एक 110 की बात करें तो वो है बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगली बात करें, लॉजिकल एडिशनल रेफर टू ऑपरेशन ऑफ और एंड नोट या इन्वेंटर। 111 की बात करें तो इसका आंसर है और गेट। अगला सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज सॉफ्ट। 112 की बात करें तो इसे 112 का होगा बोथ ए बी डी, प्रोसेस, मॉडल और डिज़ाइन, इन तीनों का आंसर होगा। अगला है एन एरे करेक्टर इज नोन एज, एरे करेक्टर इज नोन एज वो है स्ट्रिंग। अगला है 113 का बी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करें कि विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड, कौन सी फाइल स्टार्ट होती है एम एस वर्ड में? वो है winword.exe। 114 का ए होगा। विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस? वो है 115 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, जॉयस्टिक। अगला है बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज विजिबल इन। 116 की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल रीडिंग स्क्रीन व्यू। अगला है डी, इसका आंसर होगा। 117 की बात करें, विच ऑप्शन इज फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एम एस वर्ड? इसका आंसर होगा 117 की बात करें तो होगा सी, क्लोज मेन्यू। इन एम एस वर्ड RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसका आंसर होगा। 119 की बात करूँ कि ऑन हाउ मैनी डॉक्यूमेंट यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन एम एस वर्ड? नो लिमिट। ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर? 120 का जो आंसर होगा वो होगा क्लिप आर्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। लव यू ऑल।